मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम वक्तन फ़वक्तन आपकी मुलाकात वादी के जाने-माने शख्सियात से कराते हैं। इसी प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपकी मुलाकात वादी के एक ऐसे ही नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो रहने वाले तो एक फार फ्लंग एरिया से हैं, लेकिन उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो बड़े-बड़े शहरों में भी रहकर नहीं दे सकते हैं। नाज़रीन, मेरी मुराद है जावेद साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं। जावेद साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में या आप अपने थैंक यू। जावेद साहब, हमारे जो देखने वाले हैं इन्हें आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले आप कहाँ से हैं और ये जो आप कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को जी, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जावेद, जैसे आपको बोला, मैं उड़ी के रहने वाला हूँ। उड़ी लास्ट बॉर्डर, टोटली 5-10 मिनट का फ़र्क ही है। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो 2013 में एयर इंडिया नेशनल करियर से स्टार्ट हुआ, एविएशन इंडस्ट्री में, एयरलाइन इंडस्ट्री में। उसके बाद मैंने 6-7 साल का काम करने के बाद देन आई डिसाइडेड आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी, फॉर माय पीपल, राइट। तो फिर मैं आया, फिर मैंने अपना 2018 में अपना एकेडमी स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मेरा जो एफिलिएशन एकेडमी का था वो आयाटा के साथ था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो उसके बाद हालात वालात भी आए, काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी चीज़ें आई, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैं पैशनेट हूँ इस इंडस्ट्री का कि अगर मैं वहाँ से आके इतना कर सकता हूँ तो दूसरा कोई बच्चा या बच्ची नहीं कर सकती है, ठीक। नंबर सेकंड, जो ये एकेडमी का जो ये कंसेप्ट है फेडरल एविएशन एकेडमी का, बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि आपको पता ही है कि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को खाली 2-3 चीज़ों का पता है कि आप MBBS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे जा रहे हैं, वी अप्रिशिएट देम। बट एविएशन इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जिसका अभी फुल नॉलेज या पूरी, मतलब लोगों को नहीं पता, अवेयर नहीं है लोग इस चीज़ का। तो हमारा फर्स्ट है सेमिनार्स करने, अवेयरनेस प्रोग्राम करने थ्रू आपके न्यूज़ से, पेपर प्रिंटिंग मीडिया, या हम सेमिनार्स कॉलेज से स्कूल्स में जाके करें, तो इसके थ्रू, सो दैट हमारे जो लोग हैं, हमारी जो यंग यूथ है वो जुड़े और वो इस इंडस्ट्री को समझें। जावेद साहब, आप हमें बताइए कि आप एक फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं और श्रीनगर में आप पढ़ाई के लिए आए, तो किस चीज़ ने आपका जो है ना वो ध्यान इसकी तरफ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मतलब मैं लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता था। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ, हर कोई IAS बनना चाहता है, KS बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, बट मेरा जो एम था, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। आई लव ट्रैवलिंग, राइट। तो मैंने कहा मैं ऐसी इंडस्ट्री में मैं वो जॉब नहीं कर सकता 9 to 5 वाली एक ऑफिस में बैठ के। मतलब वो मेरा बचपन से ही कॉन्सेप्ट था कि मैं वैसा करूं सो दैट मैं सर्व करूं। एंड सेकंड इन इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा जो था, यूनिफॉर्म जॉब। आई लव यूनिफॉर्म जॉब। तो एविएशन इंडस्ट्री में ये चीज़ मेरे को सीखने को मिली, टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका डिसिप्लिन लाइफ में। वो जैसे आपका डिफेंस में होता है वैसा ही एविएशन में होता है, आपकी टाइमिंग, आपका डिसिप्लिन, आपकी ग्रूमिंग, राइट। मैं इन चीज़ों से काफ़ी मुतासर हुआ, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ। देन मेरे को भी गाइडेंस मिली कहीं से। देन मैंने पूछताछ स्टार्ट करी कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है। देन आई गॉट ए प्लेटफॉर्म, वन ऑफ माई, मतलब फ्रेंड है, मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई, उन्होंने मेरे को असिस्ट किया। तो उनकी असिस्टेंस रही, बाकी मेरी मेहनत रही, बाकी मेरे फैमिली में एक एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा मतलब मेरे से हीरो हैं हमेशा, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो भी मुझे करना चाहता था। देन उसके बाद मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बोलूँ कि ये चीज़ मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँगा यानी पॉजिटिव वे। देन मैंने वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट रियल हीरो अवार्ड, एज यू नो, मतलब परसुइंग फ्रॉम द पार्लियामेंट डेलीगेशन। तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी ये काम हम करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे फार फ्लंग एरिया के जो यूथ है वो हमसे जुड़े, वो इस इंडस्ट्री में आए, वो देखें इस इंडस्ट्री को कि क्या, मतलब आप 10+2 के बाद सर आप अपने आप को फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। कैबिन क्रू एज के आपकी यंग एंड एनर्जेटिक बच्चे चाहिए, मिनिमम एज 18 to 27, एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग ए स्मार्ट सैलरी। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर आपसे एक चीज़ करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री प्राइवेट होती है।
क्योंकि पता नहीं है अभी लोगों को, जिसको गवर्नमेंट के शेयर होंगे या जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट रन करती है वो कभी भी प्राइवेट नहीं होती, वो हमेशा कॉर्पोरेट होती है, राइट। तो मेरे को पहली चीज़ ये आपके चैनल के माध्यम से मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, एविएशन इंडस्ट्री जो ये प्राइवेट नहीं होती, ये कॉर्पोरेट होती है। अब आप कहीं पे भी गलती करते हो तो यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम योर सर्विस, इवन यू आर इन गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये एयरलाइंस कोई भी प्राइवेट नहीं होती, ये कॉर्पोरेट होती है। सो आप आ जाओ डरने के बगैर, आप एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो, जाके एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हमारे 100 न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी एम्प्लॉयमेंट भी होगी, ऑब्वियसली हमारी यहाँ से कैंडिडेट्स भी हमारे जाएंगे, उनको भी मौका मिलेगा इंटरव्यू। थोड़ा सा हमारे नाजरीन जो हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है जब ये नशर होगा तो वादी के यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो फार-फ्लंग एरियाज़ में भी जो लोग हैं वो देखेंगे इनको, तो उनके लिए आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि एविएशन क्या चीज़ है और किस तरह से इसमें। जी एविएशन एयरलाइंस इंडस्ट्री इट्स ए मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो लोगों को डील करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2000 में आप श्रीनगर एयरपोर्ट का अगर आप देखेंगे 2000 में वहाँ से 5 या 6 डिपार्चर होते थे। आज 2021 में देखो कम से कम 46 डिपार्चर होते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगाओ ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल, अब हर कोई प्रेफर करता है, इवन गरीब से गरीब तक का भी करता है अपना टाइम बचाने के लिए, वो भी एयरलाइंस में ही ट्रैवल करना चाहते हैं। दैट मीन्स एयरलाइंस की जो एयरलाइंस बिजनेस जो है ये ग्रो कर रहा है। आप पेंडेमिक को देख लो, पेंडेमिक में भी कितनी सिचुएशन हुई, सब ग्राउंडेड भी होने के बाद भी अभी भी एयरलाइंस अपनी स्टेबिलिटी में वापस आ गई है। रिक्रूटमेंट उन्होंने स्टार्ट कर लिया, उनके अपने जो भी लॉसेस थे वो लोग उसको ट्रैक पे आ रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ उसके लिए यही है कि इंडस्ट्री को आप देखो कि उसकी ग्रोथ कितनी है, ठीक। और ये इंडस्ट्री ये आजकल की नहीं है, ये 2000 ईयर्स बैक, 2000 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो अब खुद सोच लो आप कि ये इंडस्ट्री कैसी हो सकती है। बस इतनी बदकिस्मती हम कहेंगे, हम तो हमेशा बदकिस्मत ही रहे हमने कश्मीर वाले लोग, क्योंकि हमें प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं मिली किसी भी चीज़ की। तो इंशाल्लाह रहमान हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे मैं गवर्नमेंट को भी, आपके चैनल से मैं गवर्नमेंट को मतलब उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें हेल्प करें, हम सेमिनार्स करें, हम इनकी करियर काउंसलिंग प्रोग्राम करें जिसमें कोई भी चीज़ इनको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट द पीपल विल अवेयर अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली एयरलाइन इंडस्ट्री इज। अब 12वीं के बाद भी यू विल गेट स्टार्ट अर्निंग स्मार्ट सैलरी, आप अच्छी सैलरी अर्न करते हो 50-60,000 12th के बाद। तो उसके बाद आप ग्रेजुएट हो, आप ग्राउंड सर्विसेज पे एज पर कंपनी नाम जो भी उनकी सैलरी मिनिमम आप 70 to 20 के बीच में स्टार्ट करके लेके चलो। तो ये चीज़ें हैं, आपका यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट यहाँ पे भी है। आप जा रहे हो एमबीबीएस के लिए, आप जाओ एमबीबीएस के लिए, आपको इंजीनियर बनना, आपको आईएएस बनना, आपको केएस बनना, जो भी करना करो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बच्चे एविएशन के हैं, जो एयरलाइंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वेलकम उनका। बट पूरी नॉलेज के साथ जो हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा इंडिपेंडेंट होकर निकलेगा, उसको किसी की ज़रूरत भी ना हो। हमारे ट्रेनर्स हैं बहुत माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंसड है, 10 साल 12 साल 15 साल का सेम इंडस्ट्री में काम करके लोग हैं। स्मार्ट क्लासरूम है हमारी, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को आ जाइए, आपको बिना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत स्मार्ट इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो जावेद साहब, हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहते होंगे कि जो आपकी एकेडमी है एविएशन एकेडमी, तो अगर कोई बच्चा यहाँ आना चाहे तो क्या प्रोसेस है और किस तरह से आप बच्चों को लेते हैं? देखिए, हम जो बच्चों का वो तो ऑब्वियसली हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बगैर हम भी ऐसे किसी बच्चे को नहीं लेते हैं। अप टू स्केल 5 हमारे 2 टाइप के, एक डिप्लोमा कोर्सेज है, एक हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसमें हम एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसमें जनरल नॉलेज होता है, उसमें हम उनकी लैंग्वेज भी चेक करते हैं। अप टू 0.5 से ऊपर ही होगा बच्चा तो हम उसको लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये रखी है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन। हम हर बैच में अपने 3 बच्चे, हमारा 15 का 20 का बैच होगा, उसमें 3 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा वेरिफिकेशन के साथ कि इस बच्चे की ज़रूरत है, उसकी हम एजुकेशन का ख्याल रखते हैं, उसकी हम जो भी उनका इंटरव्यूज़ वगैरह या जो उनका खर्चा जितना भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होंगे वो सारा एकेडमी उठाती है। एंड आफ्टर दैट हम उनको प्लेसमेंट भी करते हैं। अब जो बच्चा माशाल्लाह मेहनत करेगा तो ही विल गेट प्लेसमेंट, अब जो मेहनत नहीं करेगा तो सीधी सी बात है फिर भी हम उस बच्चे को जो बच्चा रिजेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली कहीं पे, वो वापस एकेडमी आएगा, वो फिर से पढ़ेगा। ही डोंट नीड टू पे एनीथिंग। वो बच्चा मेरा तब तक है जब तक उसकी प्लेसमेंट नहीं होती है, जो गरीब बच्चा है। बाकी जो भी ऑब्वियसली जो भी एक्सपेंडिचर है हमें भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, एकेडमी को रन करना है, उनके स्टाफ की सैलरीज, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बहुत कम इनका जो ट्यूशन फी है बहुत कम है इंडिया के। मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कम फी स्ट्रक्चर हमारा है, सो दैट बच्चों को ये मेहनत करके उनको एक
जगह, एक प्लेटफॉर्म देके हम बच्चे को ये वहाँ तक जो पहुँचाएं। कोर्सेज आप यहाँ पे करवाते जी। हैं ये कितने महीने का होता है, और अगर इसका जो फी हम देखेंगे जी। वो क्या है, फीस स्ट्रक्चर? फी स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो क्रैश कोर्स है जो 3 to 6 मंथ का है हमारा, 3 से 6 महीने। ये 3 से 6 महीने में आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली ये 3 मंथ का ही जी। है, सर्टिफिकेट कोर्सेज यू कैन से दैट। बट ये होता है कुछ बच्चा 3 महीनों में रेडी नहीं होता है, जिसमें हम इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ग्रूमिंग पे काम करते हैं, हम इनकी लैंग्वेज पे काम करते हैं, बेसिक नॉलेज अबाउट एविएशन। क्योंकि आपको एविएशन की, क्योंकि आफ्टर प्लेसमेंट यू विल गेट ट्रेनिंग फ्रॉम द एयरलाइंस, राइट? तो बेसिक नॉलेज एविएशन की, इन चीज़ों पे काम करने के बाद अगर हमें बच्चा 3 महीने में रेडी नहीं होता है तो हम उसको 4th मंथ देते हैं, फिर हम उसको 5th मंथ देते हैं, फिर हम उसको 6th मंथ देते हैं। एटलीस्ट 6 महीनों में बच्चा तैयार होके फिर उसको हम जो भी इंटरव्यू एज पर जो भी एयरलाइंस के इंटरव्यू होंगे हम उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनके इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। ये और भी चीज़ें काफ़ी। तो जिस तरह से आपने कहा अभी कि हम 3 लड़के जो हर बैच में लेते हैं जी। तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है? उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, वो पहले बच्चे को हम देखते हैं कि ये बच्चा लाइक है इंडस्ट्री के, लाइक तो बनाना है ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, एक्सपोजर तो यहाँ पे है भी नहीं। तो हम उसमें पहली चीज़ देखते हैं कि इसका बेसिक क्राइटेरिया, अगर ये कैबिन क्रू के लिए जा रहा है, इसको कोई स्कार तो नहीं है, ये मेडिकली फिट है, इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, टैटू तो नहीं है, जो बेसिक क्राइटेरिया है इनका, अगर वो चीज़ें उसकी सारी असेसमेंट वगैरह उसका क्लियर होता है, उसके बाद हम उसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट में कम से कम आप 0.10 में से अगर वो 5 से 7 के बीच में मार्क्स ले आता है, फिर हम उसका पूरा सारा प्रोसीजर, जो उसका एडमिशन प्रोसीजर है, वो सारा एकेडमी के थ्रू, CSR एक्टिविटीज़ के जो भी होंगी अपनी, उनके थ्रू करके हम उनका एडमिशन करते हैं। फिर उसके बाद एडमिशन के बाद अपने पूरा उनकी क्लासेस जो मैंने आपको पहले भी बताया, देन हम उनको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। ओके जी। तो जावेद साहब, ये मेंशन नहीं है, ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये फॉर फ्लंग एरिया के बिलो टू पॉवर्टी लाइन, ये कहीं से भी ये बच्चा आ सकता है हमारे पास, चाहे वो आपका सिटी है, चाहे वो, बट हमारी ज़्यादा कोशिश यही है क्योंकि वहाँ हमारे फॉर फ्लंग एरिया के बच्चों में ये काफ़ी चीज़ें हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें, ये बच्चे हम वहाँ से। तो जावेद साहब, आपका जो ये एकेडमी है ये पिछले 3 साल से चल रही है, जी। तो किस तरह का रुझान आपने देखा? कि रुझान अभी तक तो मैं वेरी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खुशी होती है आप जब किसी को रास्ता दिखाते हो, गाइड बनते हो किसी के, आप रास्ता दिखाते हो, फिर उसके बाद उनकी जब प्लेसमेंट होती है एंड देन दे केम along with your family and they are appreciate, that is the best moment of my life। मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं अपने बच्चों को, जब अब मैं हमारे बच्चे यहाँ से जो भी निकले, जब वो एयरपोर्ट पे उनको यूनिफॉर्म में देखता हूँ, या बच्चियाँ हैं हमारी, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात वो मेरी अचीवमेंट है, दैट इज़ माई अचीवमेंट। तो जो आपके पास बच्चे आते हैं एकेडमी में इसको इन कोर्सेज के लिए, क्या इनमें गांव के या हम कहें देहात से लोग जो हैं? देखो आ रहे हैं गांव से हमारे बच्चे, काफ़ी हमारे बच्चे गांव से भी आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे हमारे फॉर फ्लंग एरिया से भी आ रहे हैं, इनफैक्ट उड़ी से भी बच्चे आ रहे हैं, कपवारा से बच्चे आ रहे हैं, एक बच्ची तो अभी शायद आपसे मिली भी होगी। तो अब मुझे लगता है ज़्यादा बच्चों का, गांव वाले बच्चों का ज़्यादा ही इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी उनको इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही रहे। जावेद साहब, आपकी एकेडमी के हवाले से बात करते हैं, अगर कोई यूथ, अगर कोई नौजवान है वो जम्मू से है या अनंतनाग से है या कुपवाड़ा से है, तो क्या ये एक मेन ऑफिस, सिर्फ यही एक ऑफिस है या कोई और जगह? अभी तो मैं कहूँगा मैंने कुछ ऑफिस स्टार्ट किए थे एंड अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक आ गई 370 की वजह से मुझे उनको स्टॉप करना पड़ा। एज ऑफ नो हमारा यही एक ऑफिस है अभी, और अभी जो फ्यूचर है जम्मू में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून विद इन 4 मंथ और 5 मंथ और 6 मंथ। अनंतनाग का भी अभी है, अभी हालात को लेके तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं, ऑलरेडी सर फाइनेंशियली क्रंच हो गया, फाइनेंशियली बहुत डाउन हो गया, तो जम्मू का है अभी हमें इंशाल्लाह, और उसके बाद दिल्ली का भी है अभी कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में, तो बट ज़्यादा कोशिश हमारी श्रीनगर में ही रहेगी, सो दैट वो ना चैरिटी बिगन फ्रॉम योर होम, तो हम घर ही छोड़ दे तो बाहर निकल जाएंगे, मैं दिल्ली में भी स्टार्ट कर सकता था, जम्मू में भी स्टार्ट कर सकता था। तो मेरा बेसिकली विजन ही है अपनी यूथ को, अपनी बच्चियों को और बच्चों को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाना और इनको इंट्रोड्यूस करना इस इंडस्ट्री में। ठीक, तो हमें वो वही चीज़ करनी है जो बच्चों के लिए, जो हमारी यूथ के लिए, बाकी फॉर नेशन फर्स्ट।